भारत के पश्चिमी घाट की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में पुणे के पास स्थित एक दुर्ग कोंडाना, आज जिसे हम सिंहगढ़ के नाम से जानते हैं। ये किला केवल पत्थरों की दीवारों का ढांचा नहीं था, बल्कि वो अभेद्य चुनौती था जिसे जीतना उस समय लगभग नामुमकिन माना जाता था। इसकी सीधी खड़ी चट्टानें, दुर्गम रास्ते और रणनीतिक स्थिति इसे शत्रुओं के लिए मौत का किला बना देती थीं। ऊपर से देखने पर यह किला बादलों को चीरता हुआ आकाश से बात करता प्रतीत होता था, और नीचे से देखने पर ऐसा लगता था मानो स्वयं प्रकृति ने इसे मानव के लिए अजेय बना दिया हो। सन 1670 मुगल साम्राज्य की ओर से यह किला राजपूत सरदार उदयभान राठौड़ के अधीन था। उदयभान केवल एक सेनापति नहीं था, वो एक अनुभवी, निडर और युद्ध कला में पारंगत योद्धा था। उसकी तलवार की धार और उसकी रणनीति दोनों से शत्रु भय खाते थे। दूसरी ओर थे स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका उद्देश्य केवल किले जीतना नहीं था, बल्कि एक ऐसे स्वराज्य की स्थापना करना था जहां आत्मसम्मान, धर्म और न्याय सर्वोपरि हो। कोंडाना किला केवल सामरिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये किला कभी शिवाजी महाराज के संरक्षक और विश्वासपात्र परिवार से जुड़ा रहा था। यही कारण था कि इस किले पर मुगलों का अधिकार शिवाजी महाराज को भीतर तक कचोटता था। ये केवल भूमि का प्रश्न नहीं था, ये स्वाभिमान और स्वराज्य की अस्मिता का प्रश्न था। जब शिवाजी महाराज ने कोंडाना को वापस लेने का निर्णय लिया, तब उन्होंने ये कार्य अपने सबसे विश्वासपात्र योद्धा को सौंपा, तानाजी मालुसरे। तानाजी केवल एक सेनापति नहीं थे, वे शिवाजी महाराज के बचपन के मित्र, स्वराज्य के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सच्चे सेवक थे। लेकिन ये निर्णय आसान नहीं था। तानाजी के पुत्र का विवाह तय हो चुका था, घर में मंगल गीत गूंज रहे थे, रिश्तेदार एकत्र हो रहे थे और परिवार एक नए जीवन की शुरुआत की तैयारी कर रहा था। पर जैसे ही स्वराज्य का आह्वान आया, तानाजी के मन में कोई द्वंद्व नहीं रहा। उन्होंने एक पल के लिए भी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, पहले कोंडाना, फिर विवाह। ये वाक्य केवल शब्द नहीं थे, ये उस त्याग और निष्ठा का प्रतीक था जो केवल सच्चे राष्ट्रभक्तों में देखने को मिलता है। तानाजी जानते थे कि कोंडाना का मुख्य द्वार भेदना असंभव है। वहां कड़ी निगरानी थी, भारी सुरक्षा थी और सीधे आक्रमण का अर्थ था निश्चित मृत्यु। इसलिए उन्होंने ऐसी योजना बनाई जो साहस, बुद्धि और जोखिम का अद्भुत संगम थी। उन्होंने किले की उस दीवार को चुना जिसे देखकर कोई भी योद्धा पीछे हट जाए, सीधी, चिकनी और लगभग असंभव। रात का अंधकार चारों ओर फैल चुका था। ठंडी हवा पहाड़ों से टकराकर सन्नाटा और गहरा कर रही थी। कुछ चुनिंदा मावड़ा सैनिक, जिनकी आंखों में भय नहीं बल्कि जुनून था, तानाजी के साथ किले के नीचे पहुंचे। हर सैनिक जानता था कि ये यात्रा शायद अंतिम हो सकती है, फिर भी किसी के चेहरे पर पश्चाताप नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अब भी खड़ा था, इतनी सीधी चट्टान पर चढ़ा कैसे जाए? यही इतिहास का वो क्षण आता है जहां केवल तलवार नहीं बल्कि विश्वास काम आता है। तानाजी अपने साथ लाए थे एक गोह, जिसका नाम था यशवंती। ये कोई साधारण जीव नहीं था, वर्षों से प्रशिक्षित, कठिन परिस्थितियों में साथ देने वाली और तानाजी की सबसे भरोसेमंद साथी। तानाजी ने यशवंती का कुमकुम और अक्षत से तिलक किया। यह दृश्य केवल धार्मिक नहीं था, ये उस जीव के प्रति सम्मान, आस्था और विश्वास का प्रतीक था। पहली बार यशवंती को ऊपर फेंका गया, लेकिन वो फिसल गई। दूसरी बार भी वही हुआ। मावड़ाओं के मन में संदेह पैदा हुआ। इसे अपशकुन माना जाने लगा। अक्सर युद्ध भूमि में ऐसे संकेत मनोबल को तोड़ देते हैं, लेकिन तानाजी रुके नहीं। उन्होंने तलवार निकाली और दृढ़ स्वर में कहा, अब अगर तू लौटी तो मैं स्वयं तेरा वध कर दूंगा। ये क्रूरता नहीं थी, ये उस युद्ध की गंभीरता थी जिसमें पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। ये शब्द डर के लिए थे, संदेह के लिए थे, हार मानने की सोच के लिए थे। तीसरी बार यशवंती ने ऐसी पकड़ बनाई कि वो इतिहास बन गई। उसकी पीठ से बंधी रस्सी के सहारे एक एक कर मावड़ा सैनिक उस अभेद्य दीवार पर चढ़ने लगे। जिस दीवार को अजेय माना जाता था, वो स्वराज्य के वीरों के साहस के आगे झुक गई। किले के भीतर घुसते ही घमासान युद्ध छिड़ गया। तलवारों की टकराहट से चिंगारियां उठने लगीं, रणघोष गूंजने लगे। तानाजी स्वयं आगे बढ़कर लड़े। उनका सामना हुआ उदयभान राठौड़ से। दोनों ही महान योद्धा थे, दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं थे।
ये युद्ध केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, ये दो विचारधाराओं का संघर्ष था। इस भीषण द्वंद्व में तानाजी मालुसरे वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनके प्राणों की आहुति व्यर्थ नहीं गई। उनके बलिदान ने कोंडाणा को स्वराज्य के चरणों में ला दिया। जब शिवाजी महाराज को यह समाचार मिला कि किला तो जीत लिया गया है, लेकिन तानाजी नहीं रहे, तो उनके मुख से निकले शब्द इतिहास में अमर हो गए। गढ़ आला पण सिंह गेला। जब ऊपर देखा गया तो पाया गया कि यशवंती भी अत्यधिक भार और संघर्ष के कारण प्राण त्याग चुकी थी, लेकिन अंतिम क्षण तक उसने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी थी। ये दृश्य हमें सिखाता है कि सच्ची वफादारी कैसी होती है, जो अंत तक साथ दे, चाहे स्वयं का अस्तित्व ही क्यों न मिट जाए। कोंडाणा की विजय केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, ये विश्वास, निष्ठा, त्याग और बलिदान की अमर गाथा थी। ये हमें सिखाती है कि इतिहास केवल राजाओं से नहीं बनता, बल्कि उन अनाम योद्धाओं से बनता है जिनका नाम शायद पुस्तकों में कम लिखा जाता है, लेकिन जिनके बलिदान पर सभ्यताएं खड़ी होती हैं। आज भी जब सिंहगढ़ की हवा बहती है तो ऐसा लगता है मानो तानाजी और यशवंती की आत्माएं स्वराज्य की रक्षा कर रही हों। ये कहानी हमें हर उस क्षण प्रेरणा देती है जब जीवन में कोई दीवार अजेय प्रतीत होती है, क्योंकि यदि निष्ठा सच्ची हो तो पत्थर की दीवारें भी रास्ता बन जाती हैं। यदि आपको तानाजी मालुसरे और यशवंती की ये वीर गाथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही ऐतिहासिक व ज्ञानवर्धक डॉक्यूमेंट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और कमेंट में गर्व से लिखें, जय शिवाजी। धन्यवाद।